जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं दीपक अंकल आपका अपने इस यूट्यूब चैनल गुरु जी एक अरदास में स्वागत करता हूं। संगत जी, जैसा कि इस वीडियो का थंबनेल है, उसे देख करके ये अंदाज़ा तो लग ही गया होगा कि ये किसी दुर्घटना पर आधारित है। ये सचमुच में एक दुर्घटना पर ही आधारित है और ये बड़ी भयावह दुर्घटना है। लेकिन यहाँ पर जो गुरुजी ने कृपा की है, उसने इस दुर्घटना को एक सत्संग बना दिया। संगत जी, ये बात पिछले साल की है, 2024 की। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है करण जादौन, उसकी बेटी है छोटी जिसका नाम आरू है, उसका बर्थडे है। और अचानक वो मुझे फ़ोन करते हैं कि जीजा जी, ऐसा करते हैं कि आज आरू का बर्थडे है, तो क्यों ना हम बड़े मंदिर चलते हैं गुरुजी के दर्शन करने। बड़े मंदिर की बात हो और कोई मना कर दे, ऐसा हो सकता है? मैं एग्री हो गया। मैं भी अपनी फैमिली के साथ और वो लोग भी अपनी फैमिली से, सारे लोग थे, 2 गाड़ियाँ थी उनकी, एक मेरी। हम तीनों लोग 3 गाड़ियों से अपना निकल चुके थे। संगत जी, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वो पल होता है जब हम बड़े मंदिर की ओर जा रहे होते हैं। दिल में वो जो खुशी होती है ना मालिक से मिलने की, बस हम ही उसका एहसास कर सकते हैं। और संगत जी, हम सभी लोग गुरुजी से मिलने के लिए, गुरुजी के दर्शन करने के लिए बड़े मंदिर के लिए निकल पड़े थे। हम बड़े अनभिज्ञ थे। आज के इस दिन से हम अनभिज्ञ थे। हमें नहीं पता था कि जहाँ खुशियाँ हमारे साथ हैं, वहीं आज हमारे साथ कुछ ऐसा भी होगा जब हमारे विश्वास की परीक्षा होगी, जब हमारे सामने कष्ट होगा, और उसमें भी फिर गुरुजी की सुगंध होगी और गुरुजी का सत्संग होगा। तो संगत जी, हम लोग निकल पड़े और पहुंच गए अपने गंतव्य स्थान गुरुजी के आश्रम। गुरुजी के आश्रम में जाकर हम सब ने दर्शन किए। गुरुजी के मंदिर की जो पार्किंग है बगल वाली, वहीं पर अपनी गाड़ियां खड़ी की और गुरुजी के दर्शन किए। संगत जी, दर्शन हम पहले भी बहुत बार कर चुके थे। उस दिन मन में एक अरदास लगा के गए थे, गुरुजी हमें आपका एक सत्संग स्वरूप चाहिए, हमें आपका सत्संग स्वरूप चाहिए। और हम जब मंदिर के दर्शन करने अंदर पहुँचे तो मैं मन में बस यही सोच रहा था कि गुरुजी, क्या मुझे आज आपका सत्संग स्वरूप मिलेगा? और यही सोचता हुआ वहाँ पर मैंने चाय प्रसाद ग्रहण की सब ने, और उसके बाद लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, और गुरुजी महाराज के दर्शन करते हुए, गणपति महाराज, महामृत्युंजय महादेव, गुरु दरबार के दर्शन करते हुए बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशी के साथ हम लोग वहाँ से निकल पड़े थे। लेकिन थोड़ा सा एक अफसोस था कि गुरुजी, आपने मुझे अपना सत्संग स्वरूप नहीं दिया। और जैसे ही हम गाड़ियों पर पहुँचे, सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ गए चलने के लिए। अचानक मुझे मंदिर से कॉल आता है। हमारे एक अंकल हैं, बहुत प्यारे से अंकल हैं, जो कि फ्राइडे की सेवा में रहते हैं वहाँ पर, राजीव ओबेरॉय अंकल। मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा दिल से। बहुत अच्छे हैं वो, और सारी संगत ही अच्छी होती है। संगत जी, उन्होंने फ़ोन किया कि वापस मंदिर आ जाओ और तुम्हें जो है ना स्वरूप देना है। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने कि लेकिन बाकी लोग तो सब जाना चाहते हैं। बोला नहीं नहीं नहीं, सबको लेकर आना है दोबारा से। मैंने सबसे बोला कि राजीव अंकल का फ़ोन आया है और हमें वापस मंदिर बुलाया है, और मुझे लगता है कि ये गुरुजी की कॉल है, ये गुरुजी की कॉल है, तो हमें जाना चाहिए। लेकिन संगत जी, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि अगर पॉजिटिविटी है तो कहीं ना कहीं थोड़ी नेगेटिविटी भी होती है। वो नेगेटिविटी जो है वो ये है कि हम लेट हो जाएंगे, हमें काफ़ी दूर जाना है, नहीं लंगर कर लिया, दर्शन कर लिया, अब हमें जाने दो, ऐसे ये नेगेटिव थॉट्स हैं थोड़े से। पॉजिटिविटी ये है कि अगर गुरुजी का कॉल है तो हमें जाना चाहिए। मैं बड़े मंदिर की ओर आ गया अपनी फैमिली के साथ, और मेरे इन लॉज आगरा के लिए रवाना हो गए।
संगत जी वो करीब रात के 8 बजे के करीब की बात है। वो लोग निकल चुके थे और हम करीब 1 घंटे बाद गुरुजी महाराज का वो सत्संग स्वरूप लेकर के और वापस लौटे। संगत जी हम बहुत खुश थे और हम गुरुजी का स्वरूप लेकर अपने घर मथुरा आ रहे थे। देखिए मतलब कि किस तरह से दो जगह 2 घटनाएं एक साथ चल रही हैं। एक वो जो हमसे 1 घंटे पहले निकल चुके हैं, एक हम हैं जो अब दरबार से निकल रहे हैं। लेकिन रास्ते में जब हम हाईवे NH-19 पर जब पहुंचे और जैसे ही मथुरा के लिए रवाना हुए, रास्ते में एक जगह हमें एक नई स्विफ्ट कार जो है वो डिवाइडर से टकराती हुई दिखी, जिसका एक्सीडेंट हो चुका था और भयंकर एक्सीडेंट हो चुका था। संगत जी हमें बिल्कुल भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये गाड़ी वही है जो अभी हमारे साथ आई थी, हमारे इन-लॉज़ की। और हम ये कह रहे हैं गाड़ी में बैठ के कि गुरुजी किसी को कुछ ना हुआ हो, एक्सीडेंट बहुत भयंकर है, पर प्लीज़ सबकी रक्षा करना। एक आदत होती है ना गुरुजी वालों की, सबका सरबत्ता भला मांगने की। हम ऐसा सोचते हुए आगे बढ़ गए। संगत जी वो लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि शायद वो लोग पीछे से आ रहे होंगे, लेकिन हम तो आगे जा चुके थे। फिर हमारे पास कॉल आई। जब हमारे पास कॉल आने लगी बार बार, तो फिर हमने वो कॉल उठाई। जब हमने कॉल उठाई तो हमें ये बैड न्यूज़ मिली कि एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी का। और तभी हमें रिमाइंड हुआ कि कहीं वही गाड़ी तो नहीं थी जिसे अभी हम देख के आ रहे हैं। और संगत जी जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो सचमुच वही गाड़ी थी। वो किसी और की नहीं बल्कि हमारे इन-लॉज़ की थी। दिल में बहुत घबराहट थी कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन एक विश्वास था कि हम गुरुजी के आश्रम से आ रहे हैं, कुछ नहीं हो सकता। जैसे ही हम उस चौराहे पर पहुँचे जब वो एक्सीडेंट हुआ था, वो घटना घटी थी, रात के करीब 11 बजे से ऊपर हो चुके थे। रात गहराती जा रही थी। हम जब वापस, क्योंकि हम वहाँ से करीब 35 किलोमीटर्स आगे आ चुके थे, हम वापस गए और जब वहाँ पहुँचे तो जो सबसे पहला मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि मुझे उस चौराहे पर भी गुरुजी महाराज की फ्रेगनेंस आई। जैसे ही गुरुजी की फ्रेगनेंस आई, मैं समझ चुका था कि सब कुछ सही रहा होगा। जब मैंने पूछा वहाँ जा कर के कि क्या हुआ है, कुछ हुआ तो नहीं, तब मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे बताया कि सब कुछ ठीक है, किसी को खरोंच भी नहीं आई है, लेकिन ये एक्सीडेंट बहुत भयानक हुआ है। संगत जी सब कुछ वहाँ अरेंज कर रहे थे हम लोग। वहाँ कुछ पब्लिक भी आ गई थी और मैं बहुत धन्यवाद करूँगा, उन लोगों ने भी हमारी मदद की। लेकिन संगत जी अभी तक हम अनभिज्ञ थे। जैसे जैसे रात गहरा रही थी, लोग वहाँ से जाने लगे और मैंने पर्सनली ये महसूस किया कि उस चौराहे पर आते आते हर गाड़ी की स्पीड 100 से ऊपर चली जा रही है। या तो ये कहिए कि रात का समय है, हाईवे पर लोग जल्दी जाना चाहते हैं, या उस जगह का कोई प्रभाव। लेकिन सचमुच में वो जगह हॉन्टेड थी, वहाँ बहुत नेगेटिव एनर्जी थी। मैंने गुरुजी को याद किया और एक फॉर्मेलिटी होती है कि जहाँ भी आपका एक्सीडेंट हुआ है वहाँ के पुलिस स्टेशन में आपको ना एक इंफॉर्मेशन देनी होती है। संगत जी जब हम उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए वहाँ गए तो वहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे उन्होंने हमारी शक्लें देखी और उन्होंने चेक भी किया कि हमने किसी ने ड्रिंक तो नहीं कर रखी। जब सब कुछ नॉर्मल था तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोग इतनी रात को कहाँ से आ रहे थे। तो मैंने बताया कि हम गुरुजी के आश्रम से आ रहे थे। उन्होंने पूछा कहाँ से, कौन सा आश्रम। मैंने कि हम गुरुजी के मंदिर गए थे, छतरपुर, उसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, और हम गुरुजी के दर्शन करके आ रहे हैं। बोला अंकल आपकी गाड़ी में कोई मौत तो नहीं हुई। मैंने अंकल मौत की बात करते हो आप, हमारे को तो शिकन भी नहीं आई, खरोच भी नहीं आई। संगत जी वो चकित होता हुआ अपनी सीट से खड़ा हो गया और उन्होंने हमसे कहा कि ये कैसे संभव है। बोला कितने ही साल से मैं यहाँ नौकरी पर हूँ, यहाँ कोई रात ऐसी खाली नहीं जाती जब एक भयानक एक्सीडेंट ना हो और उस भयानक एक्सीडेंट में किसी की मौत ना हो। मेरे इस 5 वर्षों के
इस एक्सपीरियंस में ये पहला एकमात्र ऐसा एक्सीडेंट है कि जहां किसी को खरोंच भी नहीं आई। मैंने अंकल ऐसा क्या है इस जगह पे? तो उन्होंने सबसे पहली बात तो ये कही कि आपको पता है इस जगह का नाम क्या है? मैं नहीं जानता अंकल, आप बताएं। सर आप बताइए। तो उन्होंने बताया कि इस जगह का नाम है मुंड कटी। लिटरली हॉरिफाइंग, मुंड कटी। रात के 12 बजे के बाद कोई हमें ये बताए कि जिस जगह पे आप खड़े हो उसका नाम ही मुंड कटी है, तो वहां पॉजिटिविटी कैसे हो सकती है? लेकिन जब उन्होंने खुद अपनी सीट से खड़े होकर के और उन्होंने ये बात जब कही कि सचमुच आपके गुरुजी कोई बहुत बड़ी शक्ति है, वरना ये संभव नहीं था। ये देखिए, उन्होंने जाकर के उस परिसर की जब हमें घुमाया तो उसमें बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी जो सारी डैमेज थी, और संगत जी उस हर गाड़ी में बहुत मुश्किल ही कोई बचा था। इवन उन लोगों का था, वो लोग तो ये तक एडमिट कर रहे थे इस बात को कि रात के 12 बजे के बाद हम लोग भी ज़्यादा यहाँ पर नहीं चहलकदमी करते, और आप देखिएगा कि आपको अब कोई नहीं दिखेगा। और मैं फिर वहाँ से गया, मैं अकेला ही पहुँचा उस चौराहे पर, और मैंने वहाँ जाकर के जब वॉच किया पूरी तरह से, तब मुझे पता लगा कि सच में रात को वहाँ कोई भी नहीं रुकता, और वो एक बहुत हॉन्टेड प्लेस थी। एक तरफ गुरुजी कृपा बरसा रहे हैं, एक तरफ गुरुजी सत्संग स्वरूप दिलवा रहे हैं, और एक तरफ गुरुजी हमें ये कॉल करके वापस बुला रहे हैं कि मत जाओ, दोबारा से मंदिर में आओ। और अगर हमने वो फॉलो की होती बात, तो शायद उस गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि वो जो मनहूस घड़ी जिसे हम कहते हैं वो टल चुकी होती। तो मालिक आपको बार बार पुकारते हैं, लेकिन आप अपने मन की आवाज़ नहीं सुनते, आप अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ नहीं सुनते, और तभी कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो संगत जी, इतना भयानक एक्सीडेंट, और उसमें भी गुरुजी ने ढाल बनकर पूरे परिवार की रक्षा करी, इसके लिए गुरुजी के बेअंत शुक्राने हैं। और संगत जी, वहाँ पर एक सेवा ये भी हुई कि उस चौराहे को उस रात क्लीन कर दिया गया, वहाँ की सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को क्लीन कर दिया गया। गुरुजी महाराज ने ऐसी कृपा करी कि उसके बाद मैं कितनी ही बार बड़े मंदिर आया हूँ, मुझे कोई भी एक्सीडेंट आज तक नज़र नहीं आया है वहाँ। तो बहुत बहुत शुक्राने हैं मालिक के कि वो हर क्षण हर पल हमारी ढाल बनकर हमारी हिफाजत करते हैं। संगत जी, मैं सच कहता हूँ, गुरुजी जैसा कोई नहीं, गुरुजी जैसा कोई हो ही नहीं सकता। जब प्रेम की बात आती है तो वो कृष्ण बनकर हम पर लुटाते हैं, और जब संभालने की बात आती है, सब कुछ प्रॉपर एग्जीक्यूशन की बात आती है, तो वो राम बन के मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर हमारे जीवन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं। वो ही महाकाल बनकर हमारी मृत्यु से भी रक्षा कर रहे होते हैं। इस सत्संग के द्वारा मैं गुरुजी महाराज से तहे दिल से ये अरदास करना चाहूँगा कि गुरुजी महाराज जो भी इस सत्संग को सुने, देखे, गुरुजी उसकी फैमिली को सदैव के लिए प्रोटेक्ट कीजिएगा, उनके घरों से नेगेटिव एनर्जी को क्लीन कर दीजिएगा, और उन पर सदैव अपनी कृपा बरसाइएगा। तो संगत जी, मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी को जय गुरु जी।